गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेघा। और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड के थर्ड पार्ट को। तो अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट से हमने जाना कि दिस चैप्टर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हार्श रियलिटीज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है जब कोई बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाता और चाइल्ड लेबर में एंगेज हो जाता है। These children start to support their family financially from the age they start to walk, and when they must see beautiful dreams, they are beaten for not doing their works. The writer describes the pitiable condition of some poor children. यहाँ पर राइटर कुछ ऐसे ही पुअर चिल्ड्रन की दयनीय स्थिति के बारे में हमें बता रही है जो स्लम्स में रहते हैं और बहुत ही डर्टी कंडीशंस और डर्टी सराउंडिंग्स में काम करते हैं। जैसे कि साहिब के बारे में हम जान चुके हैं कि ही वर्क्स एज अ रैक पिकर इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली एंड ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। Sahib was a poor boy and he has never seen school nor he has time to enjoy his childhood. All the day he can be seen as scrounging in the rags for some rupee or some precious things. Let's start the chapter. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch is standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो अब क्या होता है कि एक दिन विंटर सीजन की मॉर्निंग में राइटर नोटिस करती है कि साहिब इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ अ क्लब इन हिज नेबरहुड। द गेट हैज़ अ फेंसिंग एंड साहिब वहाँ से दो आदमियों को देख रहा होता है। देयर ड्रेस इज़ वाइट एंड दे आर प्लेइंग टेनिस। अब साहिब कहता है कि ही लाइक्स द गेम ऑफ टेनिस and he is content means satisfied. He is satisfied to stand behind the fence and watch the game. He says the gatekeeper allows him to go into the club when there is no one in the club and he uses swings installed there. यहाँ राइटर एक फैक्ट हमारे सामने रख रहे हैं कि कैसे जो पुअर चिल्ड्रन हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उनके पास एंटरटेनमेंट के कोई मीन्स नहीं है। दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट द काइंड हार्टेडनेस ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि कैसे उस गार्ड ने साहिब को अलाउ कर दिया था टेनिस क्लब में आने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द काइंड पीपल भी रहते हैं। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. तो जो साहिब था he was watching two men playing tennis और वो उन्हें देख के ही सेटिस्फाइड था। हालांकि जो टेनिस थी वो उसकी फेवरेट गेम थी, वो भी खेलना चाहता था लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकता था। साहिब इज़ wearing white tennis shoes. His dress is not white. Color of shirt and shorts had faded and he explains that someone gave him the dress and shoes. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो फैक्ट ये था कि उनमें से एक शू में होल था एंड इट अपीयर्स दैट कि जो ये शूज़ है ये डिस्कार्ड यानी कि दूर फेंक दिए गए हैं एक रिच बॉय के द्वारा। हाउएवर दिस डज नॉट अफेक्ट साहिब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। क्योंकि अभी तक साहिब को हमने विदाउट शूज़ ही देखा था। ही हैज़ बीन वॉकिंग बेयरफुट सो वेयरिंग शूज़ इज़ लाइक फुलफिलिंग हिज विश। जब उसे ये शूज़ मिलते हैं चाहे वो फटे पुराने ही क्यों ना हो, ये ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। बट ही विल नॉट बी एबल टू प्ले टेनिस दो ही वॉचेज अ गेम केयरफुली एंड विद इंटरेस्ट। टेनिस की जो गेम थी वो अभी भी आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बहुत बाहर थी। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. तो एक दिन राइटर को साहिब मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए मिलता है and he had a metal container in his hand. He says that he is now working at a tea stall.
The shop is at the other end of the road. He points towards the shop. तो साहिब अब एक टी स्टॉल में काम करता है and he says that he earns 800 rupees a month and he is also given food for the day free of cost. मंथ में 800 रुपीज़ वो अर्न करता है और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट साहिब को फूड भी दिया जाता है. नाउ द राइटर आस्क हिम इफ ही लाइक्ड हिज जॉब एंड हिज फेस I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so light over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो जो साहिब था अब वो टी स्टॉल पे काम करता था और जब राइटर उससे पूछती है कि अगर वो खुश है वहाँ पर काम करके तो राइटर नोट करती है कि हिज फेस इज नॉट केयर फ्री नाउ मीनिंग दैट ही इज नॉट हैप्पी एंड द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. मतलब जो साहिब का कैनिस्टर था साहिब फाइंड्स कैनिस्टर हैवियर देन प्लास्टिक बैग. जो वो कूड़े करकट से भरा हुआ थैला उठाता था उससे ज़्यादा हैवी अब साहिब को वो कैनिस्टर लगने लग गया. ही कुड कैरी द बैग वेरी ईजीली ओवर हिज शोल्डर. दिस मीन्स दैट ही डज नॉट लाइक हिज जॉब एंड ही इज़ डूइंग इट अनविलिंगली. टी स्टॉल में काम करना साहिब को पसंद नहीं था और विदाउट एनी इंटरेस्ट वो काम कर रहा था. द कैनिस्टर इज़ नॉट हिज ओन. जो वो चाय का बर्तन था वो साहिब का नहीं था बट द बैग वॉज हिज ओन. पर वो बैग जिसमें वो रैक्स इकट्ठा करता था वो साहिब का अपना था. अब ये चीज़ क्या बताती है कि साहिब इज़ नॉट अ फ्री पर्सन नाउ. ही नीड्स टू ओबे अदर्स. ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. उसकी ज़िंदगी का मालिकाना हक उस टी स्टॉल के ओनर को मिल चुका था. साहिब is now working under the owner of that tea stall. इसके साथ ही साहिब की स्टोरी का यहीं एंड होता है. स्टूडेंट्स, the chapter Lost Spring, it has two stories. One story is of Sahib and the other story is related to Mukesh. मुकेश की स्टोरी के बारे में we will study in the next part. फिलहाल करते हैं इस पार्ट के important question. And the question is Sahib happy working at the tea stall? Explain कि क्या साहिब टी स्टॉल में काम करके हैप्पी है? No, Sahib is not happy working at the tea stall. He is paid 800 rupees and all his meals, but he has lost his freedom. तो हम जान चुके हैं कि टी स्टॉल में काम करके साहिब हैप्पी नहीं है. हालांकि उन्हें 800 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं विद ऑल हिज मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट बट he has lost his freedom. फ्रीडम कैसे लॉस्ट कर दी है? His face has lost the carefree look and the steel canister seems heavier than the plastic bag. He is no longer his own master. अब फ्रीडम इसीलिए लॉस्ट हुई है क्योंकि he is as a servant at the tea stall. Next question, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? कि जो लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं तो उनके माइग्रेशन का क्या रीज़न हो सकता है? माइग्रेशन यानी कि जब वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में बसने के लिए चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण. There are many factors that cause migration of people from villages to cities. Some villagers voluntarily move to the city in search for jobs and better civic and health facilities. यानी कि कुछ विलेजर्स इसलिए सिटीज़ की तरफ जाते हैं या तो उन्हें जॉब चाहिए होती है या फिर बेटर फैसिलिटीज़. Others are forced to migrate when natural disasters like floods, storm, drought, famine, etc. destroy their houses and properties. और कुछ एक रीज़न क्या होता है जो नेचुरल हैवक्स होती है. History has records of large scale migration caused by wars. और जो एक और रीज़न है माइग्रेशन का वो वॉर्स है कि जब कहीं वॉर छिड़ जाती है तब भी लोग इन अ लार्ज स्केल दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. In the lesson Lost Spring, Sahib and his family migrates to Simapuri from Dhaka after their houses were destroyed in the storm. अब हम इस चैप्टर की बात करेंगे कि इसमें साहिब और उसकी फैमिली ढाका से माइग्रेट हुए थे टू सीमापुरी जो कि दिल्ली में है जब उनके हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म. जब तूफानों में उनके जो घर है खेत है वो सारे बह गए थे.
So this is all about साहिब. पर वीडियो खत्म होने से पहले आई एम गोइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. नाउ यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ. ओके. साहिब प्रोफेशन वाज दैट ऑफ अ. तो यहाँ एमसीक्यूज दिए हैं, तो आपने बताना है साहिब का प्रोफेशन क्या था. कुक, रैक पिकर, बैंगल सेलर या फिर ड्राइवर. साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन बंगाल, बिहार, ओडिशा, ढाका. Where was Sahib's home? Why did Sahib and his family move to Delhi? Because storms had swept away their fields and homes. Their village was flooded. There were landslides. There was a deadly epidemic in the village. Choose the right one. And the next, what was Sahib and his family looking for in Delhi? Dollar, rupees, pounds, gold. The author advised Sahib to go to school, college, club, or playground. Is your school ready? Who asked these questions? Sahib's mother, Sahib's friend, the author, or Sahib? Sahib's full name was Mughal-e-Azam, Sahib-e-Alam, Shahanshah-e-Alam, या फिर शाहजहां. The man from Udupi was the son of an. We have done this in the second part. Doctor, teacher, priest, or engineer. What did the man from Udupi pray for when he was young? A pair of trousers, a pair of shoes, a few friends, or an opportunity to study in a school? The colony of rag pickers is situated in the south of Delhi, Mangolpuri, Jahangirpuri, or Simapuri. The squatters in Simapuri arrived as refugees from Bangladesh in 1965, 1971, 1982, or 1986. Which was the correct year? The rag pickers have no identity, but they have permits, passports, ration cards, or licenses. For the rag pickers, food is more important than clothes, shoes, identity, or shelter. According to the author, rag picking has become over the years a profession, fine art, tradition, or culture. Garbage to the rag pickers is money, daily bread, a roof over their heads, gold, or silver. Think over it. Sahib did not like to work in the tea stall because he was getting only 100 rupees. He hated the steel canister. He was no longer his own master, or he had to carry heavy bags now. The question related to this is very important and it has been repeated many times in exams. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह पॉवर्टी चाइल्ड लेबर की तरफ लीड करती है. चाइल्ड लेबर से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे, आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है. चाइल्ड लेबर refers to the exploitation of children through any form of work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and is mentally, physically, socially और morally harmful. गरीबी की मार और स्कूली शिक्षा का ना होना ये चाइल्ड लेबर के प्राइमरी कॉज कंसीडर किए जाते हैं, जो कि हमें थ्रू कैरेक्टर ऑफ साहिब इस चैप्टर में देखने को मिला. Life of little one is destroyed when child labor is employed. There is no reason, there is no excuse. Child labor is child abuse. Every kid deserves to be happy, healthy, and safe. With this message, I end the video here. You stay safe, keep learning. Goodbye and Jai Hind.